स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हुआ आपके बीच में, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमारी उपस्थिति लगातार आपके बीच में बनी रहेगी। यद्यपि समय अभाव के कारण मैं उपस्थित नहीं हो पाता हूं, फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि जो एक प्रॉमिस है कि आपको 30 में 30 प्राप्त करना है, उस दिशा में कदम बढ़ाए जाएँ और सुनियोजित रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए। रोज़ प्रत्येक दिन में एक या दो वीडियो लेकर के मैं उपस्थित नहीं हो सकता, और वह सही भी नहीं है, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना है। आपके सब्जेक्ट में आपका मुकाबला अपने लोगों से है और उसमें आपको ज़्यादा सही करना है। करेंट जो जीके है वह सभी के लिए सामान्य होता है। बहरहाल यहाँ पर जिस यूनिट के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिस टेस्ट सीरीज के साथ उपस्थित हुआ हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिट फर्स्ट से है, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है, और यहाँ फॉर्मेलिटी मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं बता दूँ आपसे कि यह अब तक जो जितने भी प्रश्न आते हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी यूनिट से आते हैं। तो इसकी तैयारी में आपकी जो रणनीति होनी चाहिए वह बड़ी सजगता के साथ होनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि यद्यपि प्रश्न ज़्यादा इससे ज़रूर आते हैं, लेकिन इसका दायरा भी बहुत विशाल है, व्यापक है, वास्ट है। इसमें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स भी हैं, आपको इसमें स्पोर्ट्स भी है, यूपी संबंधित भी प्रश्न आते हैं, पर्सनैलिटी से संबंधित प्रश्न आते हैं, समिट्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं। तो इसको तैयारी के दौरान अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। इन जो प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टेस्ट सीरीज में समय शुरू हो चुका है। मैंने कहा था आपसे कि एक माहौल होता है, प्रेशराइज्ड वे में आपको काम करना पड़ता है। इस प्रश्न को देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लैंगिक असमानताओं, पारिस्थितिक नारीवाद और सामाजिक असमानता पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए किन्हें वैश्विक समानता अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हु हैज बीन अवार्डेड द ग्लोबल एंड इक्वलिटी रिसर्च प्राइज फॉर हिज इंपॉर्टेंट वर्क ऑन जेंडर इनइक्वलिटीज, इकोफेमिनिज्म एंड सोशल इनइक्वलिटी। दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं। 4 ऑप्शन में यहाँ पर आप देखिए, जो ऑप्शन में नहीं पढ़ता आप जानते हैं, समय भी कम है। बीना अग्रवाल और जेम्स बायस इसका सही जवाब है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ यह स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स आपके सिलेबस का हिस्सा है। यूनिट फर्स्ट में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एक या दो प्रश्न इससे निश्चित तौर पर आते हैं, और मैं आपको बता दूं कि एक या दो प्रश्नों ने जितना इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, किनारों ने डुबोया है। तो जान लीजिए, किनारे बेवफा होते हैं, समझ लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे इस एडवर्टाइजमेंट 50 में, जिनका एक या दो क्वेश्चन से फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाए, और उनकी जो अफसोस की सीमा आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 2 से 3 से 4 साल तक वैकेंसी रुक जा रही है। एप्लीकेंट नए बढ़ जाते हैं, कई तरह के सर्कमस्टांसेज होते हैं। तो आप समझ सकते हैं, अपनी तैयारी में एक या दो प्रश्न को भी आप कहीं से मिस नहीं कर सकते। इस प्रश्न को देखिए, किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? दोस्तों इससे पूर्व जो हमने आपको एक प्रश्न बताया था, आईसीसी वनडे जो चुना गया था, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर, उसमें विराट कोहली को चुना गया था, लेकिन यहाँ पर सूर्य कुमार यादव इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2024 में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन है? दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं। वर्तमान में कुवैती दिनार जो है दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकॉन घोषित किया है? दोस्तों आप अपने ध्यान में रखेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर से, यूथ आइकन से प्रश्न आते रहे हैं, लिहाजा अपनी तैयारी के दौरान इसको अपने ध्यान में रखिएगा। आयुष्मान खुराना इसका सही जवाब हुआ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हो सकता है यह प्रश्न आपको इस बार परीक्षा में देखने को मिले। महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपको अपनी नज़र जो है वह नेशनल, इंटरनेशनल या जो भी देश में घटित हो रहा है उन घटनाओं पर रखना पड़ता है, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, और उस तरह के प्रश्नों का चयन भी आपके लिए किया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? याद करिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन हैं। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जो आप वो आंसर देखेंगे, आर्टिकल 14 और 21 को इसमें सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर आर्टिकल 21 है, आप अवगत हो चुके होंगे आंसर से। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में ए जब आएगा तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, जो 6 से 14 वर्ष के लिए। इसको भी आप अपने ध्यान में रखिएगा। तो अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, किस कंपनी ने भारत का पहला निजी क्षेत्र निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A
लॉन्च किया है। दोस्तों पहली बार हुआ है जो किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इसको किया गया है। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिख रहे हैं तो ये किया है टाटा ने अपने सहयोगी कंपनी के साथ। तो टाटा के साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अयोध्या से प्रश्न आते रहा है। इससे पहले भी अयोध्या का जिक्र हमने किया था एक ऑपरेशन अयोध्या के अंतर्गत, जहां साझी संस्कृति और विरासत की बात हमने करी थी। इससे पूर्व भी आपने देखा दीपोत्सव के संदर्भ में भी प्रश्न आ चुका है अयोध्या से। यहाँ पर अयोध्या संबंधित प्रश्न रेलेवेंट प्रश्न है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की गई थी इस मंदिर का, आपने देखा और आपने उसको जाना। यहाँ पर कह रहा है कि इस मंदिर का, भव्य मंदिर का निर्माण जो है किस शैली में किया गया है। यहाँ पर देखिए मंदिर की जो शैलियाँ दिखाई गई हैं, नागर शैली, परंपरागत नागर शैली में किया गया है। इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आजकल जो है स्टैचूज की बाढ़ सी आ गई है, आप लोगों के लिए याद करने की मुश्किलात होती रहती है। यहाँ पर देखिए स्टैचू ऑफ नॉलेज B.R. अम्बेडकर को समर्पित है, महाराष्ट्र लातूर, सही जवाब है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी श्री रामानुजाचार्य, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल, विश्वविख्यात सबसे ऊँची, ये भी सही है। लेकिन स्टैचू ऑफ वननेस जो है यह जन आचार्य विजय वल्लभ को समर्पित नहीं है, यह गलत है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, मिशन चंद्रयान, इससे एक प्रश्न निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस का हिस्सा है। अभियान 3 जो सफलतापूर्वक 23 अगस्त 2023 को लॉन्च हो गया, दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार भारत ऐसा देश बना जिन्होंने इस साइड में जाकर के लॉन्च किया सफलतापूर्वक। अब इससे संबंधित जो फैक्ट हैं दोस्तों, अब आपको सीधे सीधे प्रश्न नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ फैक्ट के साथ प्रश्न मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फैक्ट हैं, लैंडर विक्रम सही है, रोअर प्रज्ञान सही है, लॉन्चिंग पैड श्री हरिकोटा से हुआ था, ये भी सही है। लेकिन अध्यक्षता जो है, जो चेयरमैनशिप थी वो के सिवान की नहीं थी बल्कि ये सोमनाथ की थी। तो बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे कह रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, very important question for your examination point of view. You can see you are going to appear and become an assistant professor in UP. So see this question, this belongs to UP. And what is the right answer of this question? Which Indian state has become the first state to make digital health card for children while promoting health facilities? Health facilities को प्रमोट करने के लिए भारत का कौन सा पहला राज्य है जो डिजिटल हेल्थ कार्ड बना रहा है बच्चों का? उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका सही जवाब है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, लिहाजा उत्तर प्रदेश से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। और 1-2 प्रश्नों की महत्वपूर्णता से मैं आपको अवगत करा चुका हूं। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न, यद्यपि इस तरह के प्रश्न नहीं आए हैं फिर भी नए प्रश्न आने की संभावना रहती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 संस्कृत विद्वान राम भद्राचार्य के साथ किसको दिया गया है? दोस्तों आजकल एक के साथ एक और लोगों को अवार्ड देने की परंपरा सी हो गई है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपसे कि इंदौर के साथ साथ सूरत को भी स्वच्छ शहरों की श्रेणी में 1 लाख से ऊपर में रखा गया था। यहाँ पर देखिए 2 लोगों को मिला है, तो राम भद्राचार्य जी को मिला संस्कृत विद्वान। अगला किसको मिला है? तो गुलजार को मिला है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है, 12वें प्रश्न के पास में पहुंचा हूं, 13 मिनट समय बचा है। इस तरह का एक प्रेशर होता है आपको टेस्ट सीरीज के दौरान। और मैंने आपसे बार बार कहा है कि आपको अपने स्तर पर लगता है कि आपको तैयारी सही दिशा में जा रही है, सो फार सो गुड। अगर आपको लगता है कि मेरे टेस्ट सीरीज, मेरी प्रैक्टिस सेट, मेरे नोट्स की आवश्यकता है, बहुत ही लिमिटेड मटेरियल जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, रिलेवेंट टू एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा भटकाने का मेरा प्रयास नहीं होता, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। बहरहाल इस प्रश्न को देखिए, स्पोर्ट्स से है। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेरिस फ्रांस इसका सही जवाब है। 34वें की अगर बात होगी 2028 में 4 वर्षों के अंतराल पर होता है यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, तो लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। बहरहाल बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और फीफा वर्ल्ड कप पर आयोग की बहुत मेहरबानी रही है। पिछले प्रश्नों का अवलोकन आप करेंगे तो पाएंगे। यहाँ पर देखिए कतर में जो संपन्न हुआ था 22वां जो 2022 में अर्जेंटीना विजयी रहा था। लियोनेल मेसी को आप नहीं विस्मृत कर सकते। लियोनेल मेसी और फ्रांस जो एम्बापे के बीच में मुकाबला हुआ था वहाँ पर अर्जेंटीना विजेता रहा था। 2022 कतर में हुआ था। 23वां वर्ल्ड कप कहाँ? 2026 में होगा। दोस्तों यह 3 देशों में होगा, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है स्पोर्ट्स, ये भी है महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिलेवेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन और किस खेल से संबंधित है, यह जो है प्रश्न पूछता रहा है, आयोग के द्वारा पूछा जाता रहा
रहा है। अमन सहरावत, निशा दहिया, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए और रेसलिंग इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए 2023 अभी कुछ दिन पहले जो संपन्न हुआ था, जिसमें भारत हार गया था ऑस्ट्रेलिया से। पुरुष विश्व क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने जीता, कितनी बार, कौवीं बार जीता? तो 6वीं बार जीता, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन, इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली थे और उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था। सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए एक बार पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पोर्ट्स से है। मैंने सारे स्पोर्ट को कवर करने का प्रयास किया जिससे कि 1-2 प्रश्न आपको स्पोर्ट्स वाला भी मिल जाए। वैसे तो आगे हमारी मुलाकात आपसे होती ही रहेगी। श्रीजा अकुला, सुनील छेत्री, अनूप कुमार और मोनिका बत्रा। यहाँ पर सुनील छेत्री फुटबॉल अभी रिटायर हुए हैं, सही जवाब है। अनूप कुमार कबड्डी ये भी रिटायर हो चुके हैं, ये सही जवाब है। मोनिका बत्रा टेबल टेनिस, सही जवाब है। लेकिन श्रीजा अकुला जो हैं वह टेबल टेनिस संबंधित हैं, न कि शूटिंग से। तो यहाँ श्रीजा अकुला के साथ आप जा सकते हैं, वर्तमान में नंबर 1 प्लेयर हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न आपको छप सकता है इस बार के एग्जामिनेशन में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किस संस्थान के सहयोग से, ध्यान रखिएगा, माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा किस संस्थान के सहयोग से ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल की शुरुआत की गई? पहल को ध्यान में रखिएगा, ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम है दोस्तों। यहाँ 4 जो इंस्टीट्यूट आप देख रहे हैं ये 4 यूपी के संस्थान हैं, टेक्निकल संस्थान हैं और IIT कानपुर इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ हुए आ चुके हैं हम 18वें प्रश्न की तरफ। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया है दोस्तों? यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन में से ए सही जवाब है, जो आप देख रहे हैं इतने करोड़ का रुपए का बजट प्रस्तुत किया है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। महत्वपूर्ण प्रश्न है, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। हाल ही में राजस्थान में आयोजित सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? दोस्तों एक्सरसाइज से प्रश्न आते रहे हैं। धर्म गार्जियन 5वां है, कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। भारत और जापान इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश किस शहर में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया? जब भी पहले की बात आती है खासतौर पर उत्तर प्रदेश के मामले में, आप उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, प्रयागराज इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, अहमदाबाद स्थित इसरो अनुप्रयोग केंद्र द्वारा विकसित नभमित्र डिवाइस का संबंध किससे है? दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस का हिस्सा है, इस लिहाजा हमने सारे फील्ड से चयन करने का प्रयास किया है प्रश्नों को। नभमित्र की बात आती है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आकाश की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मछुआरों की सुरक्षा के लिए इस डिवाइस को डेवलप किया गया। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहला है, लिहाजा अपने ध्यान में रखना है। हायर एजुकेशन संबंधित प्रश्न है। कह रहा है गुजरात के गांधीनगर में देश के पहले विदेशी विश्वविद्यालय डिकिन विश्वविद्यालय की स्थापना किस देश के द्वारा की जा रही है? देश में पहले विदेशी विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है, इसको अपने ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर दिल्ली में आयोजित वार्षिक सम्मेलन जिसे रायसीना डायलॉग भी कहा जाता है 2024 के नाम से भी जाना जाता है कि 9वें संस्करण के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्राध्यक्ष थे? दोस्तों ध्यान में रखिएगा, भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर प्रत्येक वर्ष दिल्ली में आयोजन होता है, रायसीना हिल से आप अवगत होंगे। और यहाँ पर यह कह रहा है कि कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण प्रश्न में आपको दिख रहा है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्य अतिथि कौन थे? किस देश के राष्ट्राध्यक्ष? तो यहाँ पर ग्रीस के जो राष्ट्राध्यक्ष थे क्रियाकोस मित्सोताकिस, इनके साथ आप जा सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, DRDO द्वारा निर्मित 5000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज वाली भारत की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन बनी है? 5000 किलोमीटर रेंज वाली पहली में जो बनी है और किसको बनाया है? DRDO ने, अग्नि 5। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता रहा है। फिल्म फेयर अवार्ड से प्रश्न आते रहे हैं, चाहे वो ऑस्कर का मामला हो, कांस का मामला हो या नेशनल जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है उसका मामला हो। यहाँ पर देखिए फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? फ्रांस में होता है कांस फिल्म फेस्टिवल। और ये कह रहा है कि भारत की अनसुईया सेनगुप्ता ने किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए, द सेमलेस इसका सही जवाब है, इस फिल्म के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अगले प्रश्न को देखिए, भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में सुधार हेतु मिशन ईशान योजना प्रारंभ की गई है? दोस्तों 4 ऑप्शन यहाँ पर देखिए,
एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र इसका सही जवाब है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अपने ध्यान में अवश्य रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। विकसित एवं विकासशील देशों का समूह G20 से एक प्रश्न आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और यहाँ पर कह रहा है विकसित एवं विकासशील देशों का ऐसा समूह है जो विकसित और विकासशील दोनों का है, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज का। G20 इसकी स्थापना कब हुई है? 1999 में। और यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में भारत के द्वारा की गई अध्यक्षता भारत ने की, इससे पहले इंडोनेशिया ने किया था और लास्ट अगला जो है ब्राज़ील करेगा। चतुर्थ जो यहाँ पर संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक हुई थी वह कहाँ हुई थी? यूपी किस शहर में? चारों शहर देखिए, वाराणसी इसका सही जवाब है। इसके पूर्व जो है ये जो खजुराहो, भुवनेश्वर, हम्पी और चौथा जो हुआ था वह वाराणसी में हुआ था। चतुर्थ की बात मैं कर रहा था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह बेनू की सतह, क्षुद्र ग्रह कौन? बेनू की सतह चट्टान और धूल के नमूने लाने के लिए पहला क्षुद्र ग्रह नमूना वापसी मिशन ओसिरिस रेक्स प्रक्षेपित किया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग कर चुका है और नासा USA इसका सही जवाब है। सारे एजेंसियों को आप देख लीजिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न देखिए, चुनाव आयोग ने 2024 जो चुनाव संपन्न हुए किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान की शुरुआत की? महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जो शुरुआत की गई थी चुनाव आयोग ने किया था शिक्षा मंत्रालय के साथ। सी के साथ आप जा सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने किस भारतीय महिला को ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का डायरेक्टर नियुक्त किया है? पर्सनालिटी से प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं चारों महत्वपूर्ण हैं। इसमें गीता बत्रा इसका सही जवाब है। दोस्तों इसी के साथ मैं सबमिट करने जा रहा हूँ और मैं रिजल्ट देखता हूँ। यहाँ पर व्यू रिजल्ट पर क्लिक करते ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा। यहाँ पर रिजल्ट देखने के बाद आपको देखिए 30 में 30 100% आपको स्कोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। निकट भविष्य में अगर आप भी इस तरह का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। वीडियो वॉच करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।